गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे आपके पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का। ओके, जो कि है मार्केट अराउंड अस। ओके, आप अपने डे टू डे लाइफ में आप वेरियस प्लेसेस में जाते हो, सिटीज़ में जाते हो, विलेज एरियाज़ भी आप बहुत से लोग विलेज एरियाज़ में रहते हैं, सिटीज़ में भी जाते हैं। तो वहाँ पे आपने देखोगे वेरियस मार्केट्स, लाइक जो आपने स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकर्स देखे होंगे जो कि स्ट्रीट के साइड में ठेला या फिर एक टेम्परेरी शॉप लगा के बैठते हैं। आपने दुकान शॉप्स देखे होंगे, फिर इसके अंदर आपने मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स देखे होंगे, जहाँ पर हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें हम वहाँ से परचेज़ करके ले आते हैं। ओके, चाहे हमारी क्लॉथिंग हो, फूड हो, एनीथिंग। ओके, नाउ इसमें अगर हम मार्केट्स देखें तो सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ेंगे वीकली मार्केट्स के बारे में। ओके, वीकली मार्केट जो होते हैं वो स्पेसिफिकली सिटीज़ में भी लगते हैं, विलेज एरियाज़ में भी लगते हैं, बट लेकिन वीक के पर्टिकुलर किसी डे में, है ना, वो कांस्टेंट रहता है। मे बी इट इज संडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे पर्टिकुलर किसी विलेज में या किसी सिटी में उस पर्टिकुलर डे में वीकली मार्केट लगता है, जिसको कि लोकल जो लैंग्वेज में हम हाट या बाज़ार के नाम से जानते हैं। ओके, ऐसे मार्केट जो हैं ऑल ओवर द इंडिया फैले हुए हैं। ओके, इन्हीं पर परमानेंट शॉप नहीं होती है। ओके, ये जो जहाँ पर भी विलेज में या सिटीज़ में जहाँ पर भी इनको गवर्नमेंट जो वो देती है प्लेसेस कि यहाँ पे आप अपना वीकली मार्केट लगा सकते हैं, वहाँ पे अपने टेम्परेरी शॉप्स लगाते हैं मॉर्निंग से लेके शाम तक। ओके, फिर उसके बाद में जैसे शाम होती ढलती है अपना सामान उठाते हैं और फिर कहीं दूसरी जगह जहाँ पर उनका जो नेक्स्ट कोई दूसरे गांव या शहर जहाँ पर भी उनका टर्न होगा कि यहाँ पर हमें वीकली मार्केट लगाना, तो ये ट्रेडर्स वहाँ चले जाते हैं। ओके, दिस मार्केट सेल गुड ऑफ डेली यूजेस। वीकली मार्केट्स में जो हमें सामान मिलता है वो डेली यूजेस से रिलेटेड मिल जाता है। इसमें वेजिटेबल से लेके ग्रोसरीज, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। दिस गुड्स आर यूजुअली अवेलेबल एट चीप रेट्स बिकॉज द वेंडर्स डू नॉट ओन परमानेंट शॉप्स इन कमर्शियल बिल्डिंग्स। ओके, अब वीकली मार्केट्स में चीज़ें जो है सस्ती मिल जाती है। रीज़न उसका ये होता है कि जो ये वीकली मार्केट्स के ट्रेडर्स होते हैं उनको किसी भी टाइप का किराया पे नहीं करना पड़ता। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर शॉप्स में जो भी पर्सन जो ओनर है उसको शॉप का बिजली का, लाइट का बिल और उस शॉप का जो भी महीने का जो किराया होता है, फेयर होता है, वो पे करना रहता है। तो उस वजह से जो है चीज़ें जो है वहाँ पे महंगी मिलती हैं। बट लेकिन वीकली मार्केट्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, ना कुछ वेंडर कुछ ना उसकी परमानेंट शॉप है, ना उसको कुछ एक्सपेंसेस, इसलिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिल जाती है। Permanent shop owners often hire helpers for managing their shops and have to pay them wages. अब अगर हम बात करें तो किसी परमानेंट शॉप कीपर की, तो उसको अपने साथ एक हेल्पर की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसके अलावा वो उसको अपने शॉप के उनको तनख्वाह भी देनी पड़ती है। इसके अलावा जो भी रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टैक्स हो गया, ये भी पे करना रहता है, जिसकी वजह से जो शॉप पर चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती है। वीकली मार्केट ट्रेडर्स जो है वो अपना जितना भी सामान होता है वो अपने घर में ही स्टोर करके रखते हैं, तो उनका जो वो गोडाउन का कोई सेफ हाउस का खर्चा वो भी बच जाता है। ओके, एंड देयर फैमिली मेम्बर्स हैव देम इन रनिंग देयर बिजनेस। उनके फैमिली मेम्बर्स से अक्सर जो है हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को रन करने के लिए, तो फैमिली मेम्बर्स को वो एक्स्ट्रा वेजेस नहीं देनी पड़ती है। मैनी शॉप्स इन द वीकली मार्केट सेल द सेम आइटम विच मीन देयर इज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन अमंग द ट्रेडर्स। के साथ साथ बहुत सारे ऐसे आपको वेंडर्स मिल जाएंगे जो एक ही टाइप का सामान बेच रहे होते हैं। एज ए रिजल्ट स्टिफ कॉम्पिटिशन होने की वजह से होता है कि कोई दूसरे शॉप वेंडर कंपेयर में सस्ते में सामान बेच दे। ओके, सो इफ एच सेलर अगर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस लगाते तो उससे कोई नहीं खरीदेगा। ऑब्वियसली बात है, यही सारा सामान सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है कोई दूसरा अगर सस्ते में बेचेगा तो उसके यहाँ खरीद लेगा। इस वजह से यहाँ पर जो रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल या बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ओके, इस वजह से क्या होता है कि ट्रेडर्स आपस में कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट जो है प्राइजेस जो रहती है वो सबके समांतर होती है, जो कि लो ही रहती है। ओके, नाउ शॉप्स जो हमारे आसपास के नेबरहुड में है। ओके, हमारे आसपास के नेबरहुड में वैसे बहुत सारी शॉप्स होती है, लाइक आपका दूध की डेयरीज हो गई, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, लाइक जनरल स्टोर्स जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स से लेके, फिर बाद में फार्मेसीज हो गई, है ना, फार्मेसीज जहाँ पे दवाई मिलती है, बेकरीज हो गई, और
ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, ये सारे ऐसे परमानेंट स्ट्रक्चर्स पे ये सारी शॉप्स आप बनी होगी, आपने देखा होगा। ओके, ऑन द अदर हैंड हॉकर्स हु सेल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर आइटम्स ऑन द रोड साइड सेट अप टेम्परेरी स्टॉल्स ऑन द डेली बेसिस। इसके साथ साथ हमारे आसपास की नेबरहुड शॉप में कुछ ऐसे हॉकर्स भी होते हैं जो कि अपनी टेम्परेरी शॉप लगाते हैं जहाँ जिस पर वो वेजिटेबल्स, फ्रूट और अदर आइटम्स सेल करते हैं। ओके, इसके अलावा हम टेलर्स की शॉप देखते हैं, रेस्टोरेंट्स रहते हैं जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं, और कोई अदर सर्विस प्रोवाइडर जो है हमारे आसपास हमारे नेबर में हम ऐसी शॉप्स हमें देखने को मिल जाती है। ओके, कुछ के पास टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं या फिर रेंट पे वो शॉप को हायर करते हैं, और कुछ के पास परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, जिसकी अपनी खुद की दुकान होती है। ओके, neighborhood shops have many advantages of proximity in the most important one. Since these shops are located close to our homes, we do not have to go too far to buy essential things. अब neighborhood shops के बहुत सारे advantages हैं, क्योंकि एक तो हमारे आसपास के दायरे में, इसके साथ साथ हमें कोई भी प्रोडक्ट हमें ख़रीदने के लिए हमें दूर जाना नहीं पड़ता। हमारे आसपास ही जितनी एसेंशियल चीज़ें होती हैं, लाइक ग्रोसरी आइटम्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फार्मेसी लाइक दवाई वगैरह हो गई, ये सब में बहुत ही ज़्यादा दूर ना जाते हुए हमारे आसपास की जो नेबरहुड शॉप है वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती है। वैराज अगर हम वीकली मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं तो किसी भी ऐसे गांव या शहर में, तो वीकली मार्केट्स में हमें पूरा एक वो वीकली साइकिल जो होता है, जो 7 दिन या 8 दिन में जो वापस से वो वीकली मार्केट लगेगा, तब तक हम वो उस पर्टिकुलर एरिया के पर्सन को जो कि वीकली मार्केट्स पर डिपेंडेंट है, तो उनको उस दिन तक वेट करना पड़ेगा कि जब अगला वीकली मार्केट आएगा, तभी हम हमारा सारा ग्रोसरी आइटम है, जो भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है वो हम खरीद पाएंगे। ओके, सिंस कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो नेबरहुड हमारी शॉप्स होती हैं वो हमारे पहचान के होते हैं, फैमिलियर रहते हैं, तो कभी कभी कस्टमर्स को वो क्रेडिट पर भी सामान दे देते हैं, हमें उधार पर भी सामान दे देते हैं। ओके, देन कम्स द शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस। ओके, आप सभी मॉल्स जा चुके हैं। मॉल्स जो बेसिकली होते हैं सिटी एरियाज, अर्बन एरियाज में होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सब कुछ होती है एक ही सेम बिल्डिंग में। सिनेमा हॉल्स भी होते हैं, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, प्ले जोन भी होता है, वहाँ पे वेरियस शॉप्स होती है अलग अलग टाइप की, ज्वेलरी की, क्लोथ्स की, सब कुछ आपका रेस्टोरेंट, सब कुछ सारी जो चीज़ें होती है, फार्मेसी, सारी चीज़ें होती हैं वो एक ही बिल्डिंग में या एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड रहती है। ओके, ये ऐसी जो बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, वहाँ पे एयर कंडीशंस फैसिलिटी होती है, और डिफरेंट फ्लोर्स में शॉप्स जो रहती है अलग अलग शॉप्स रहती हैं। यहाँ पर जितने भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे सारे ब्रांडेड गुड्स मिलते हैं, मतलब ब्रांडेड कंपनी के गुड्स मिलते हैं, और जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, जो कि हम वीकली मार्केट या फिर हमारे जो रेगुलर शॉप होती है वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा महंगे रहते हैं। पर लेकिन यहाँ पे कपड़े या जो भी चीज़ें होती हैं वो ब्रांडेड मिलती हैं। और जी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलता है उनकी एडवर्टीजमेंट आप टीवीज़ में देख सकते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होती है, जिसकी वजह से उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं, अगर हम समराइज़ करें, कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो गुड्स मिलते हैं या सामान मिलते हैं वो ज़्यादा महंगे होता है एज़ कम्पेयर टू वीकली मार्केट्स एंड लोकल शॉप ओनर्स। ओके, अब हम ये बात देखेंगे कि जो ये हमारे गुड्स है ये बायर्स तक, यानी हम खरीदार तक कैसे पहुँचता है, फैक्ट्री तक। ओके, अब कोई भी जो गुड है जो बेसिकली या तो किसी फैक्ट्री प्लेसेस में तैयार हो रहा होगा, मतलब प्रोडक्शन हो रहा होगा, किसी फार्म में हो रहा होगा, किसी घर से हो रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली उस फैक्ट्री में जाके कोई भी सामान हम खरीद सकते हैं, क्योंकि बिकॉज फैक्ट्री में जो होता है वो प्रोडक्शन जो होता है लार्ज स्केल में होता है ना। सपोज कीजिए राइस मिल है, वहाँ पर आप गए तो आप वहाँ पर एक किलोग्राम ऑफ राइस खरीदने नहीं जा सकते। वहाँ पे 50 kgs 25 kgs के जो लॉट होते हैं वो पूरे प्रिपेयर होते हैं। ओके, और फिर वो डायरेक्टली वो होल सेलर को सेल करते हैं, होल सेलर रिटेलर को सेल करते हैं, जो कि रिटेलर हमें फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है 1 kg 2 kg हिसाब से हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें दे देता है। पर लेकिन हम डायरेक्ट फैक्ट्रीज में नहीं जा सकते हैं जस्ट टू बाय 1 kg ऑफ राइस। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, जहाँ पर भी प्रोड्यूसर होता है वो जब ना जो प्रोड्यूसर का भी एक वो रहता है माइंडसेट कि जो भी प्रोडक्ट को बेच रहा है वो स्मॉल क्वांटिटी में ना बेचते हुए लार्ज या बल्क क्वांटिटी में बेचे। ओके, दिस गुड्स आर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। ये जो गुड्स होता है ये ट्रेडर्स खरीदते हैं जो प्रोड्यूस कर रहा है फैक्ट्री ओनर से। ओके, द ट्रेडर्स आर द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। और ये ट्रेडर से कहीं ना कहीं लिंक है बिटवीन द प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो जो कि बना रहा है, कंज्यूमर वो जैसे कि हम जिस प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें तो होलसेलर जो करता है वो ट्रेडर्स से गुड्स को बल्क में खरीदता है उनके प्रोड्यूसर से। ओके, प्रोड्यूसर ट्रेडर्स को बेचते हैं, ट्रेडर से ही होलसेलर बल्क में वो सामान खरीद देते हैं। फिर उसके बाद में अपने गोडाउन्स में
उसको स्टोर करके रख लेते हैं ताकि वो डैमेज, जो भी प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा वो डैमेज ना हो सके। फिर उसके बाद में वो अदर जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं या स्मॉल रिटेल शॉप्स होते हैं, फिर वहाँ तक वे सामान पहुँचा देते हैं। ओके, द स्मॉल ट्रेडर्स ब्रिंग दिस गुड टू द कंज्यूमर मार्केट वेयर बायर्स कैन अवेलेबल देन। और जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं या रिटेल शॉप कीपर्स होते हैं, ये उस सामान का होलसेलर से खरीदते हैं और फिर कंज्यूमर तक ये रिटेलर जो होते हैं या फिर आप ये बोलते स्मॉल ट्रेडर जो होते हैं वो फिर इन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम इनसे ही डायरेक्टली, जैसे आप रिटेल शॉप पे जाके आप खरीद सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक आपकी बुक में एक एग्जांपल है जिससे कि हम ही समझ सकते हैं कि कैसे एक गुड जो है हम तक पहुँच सकते हैं। ओके, सपोज देयर इज अ हॉकर हु सेल बैंगल्स इन अ नेबरहुड। सपोज कीजिए एक हॉकर है जो कि आपके आसपास के पड़ोस में, आसपास के मोहल्ले में बैंगल्स बेचता है। ओके, ही बाइज बैंगल फ्रॉम ट्रेडर्स इन होलसेल मार्केट इन द टाउन। और वो जो बैंगल्स वो कहाँ से खरीद के लाता है? एक होलसेल मार्केट में एक ट्रेडर से खरीद के लाता है। फिर ये ट्रेडर्स ये बैंगल्स किस से खरीदता है? बल्क में किसी बहुत बड़े ट्रेडर्स जो कि कहीं सिटी वगैरह में, कोई बड़े सिटी में होगा, बड़ी सिटी के होलसेल मार्केट से। अब ये जो बड़ा ट्रेडर जो सिटी में है या होलसेलर है, ये किससे खरीदता है? जो कि वो फैक्ट्री प्रोड्यूसर या फिर जो पर्सन जो कि इन बैंगल्स को प्रोडक्शन कर रहा है। दिस इंटरलिंक एक्सचेंज गुड अमंग ट्रेडर्स मेक्स गुड अवेलेबल इन फार अवे प्लेसेस थ्रू ए चेन ऑफ मार्केट्स। और इसी को हम चेन ऑफ मार्केट्स बोलते हैं। सिटी का होलसेलर जो है किसी रूरल एरिया के होलसेलर को बेचेगा, फिर वो रूरल एरिया का होलसेलर वहाँ के रिटेल मार्केट या फिर जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ के रिटेलर्स तक बेचेगा। तो इसी को हम बोलते हैं चेन ऑफ मार्केट्स। ओके, और इसको इंटरलिंकिंग भी कहते हैं, जिससे कि गुड जो है भले ही सिटी में प्रोडक्शन हो रहा हो वो एक गांव तक भी इस लिंक की वजह से या फिर इस चेन ऑफ मार्केट्स की वजह से गांव तक भी वो सारे प्रोडक्ट्स इजीली पहुंच पाते हैं। द ट्रेडर्स ऑफ फाइनली सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर आर कॉल्ड रिटेलर्स। और वो ट्रेडर जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं चीज़ें, आम इंसान को चीज़ें सेल करते हैं, उनको हम रिटेलर कहते हैं। क्योंकि इनका जो मीन्स ऑफ जो सेल कर रहे हैं जो कॉमन पीपल को, वो इसको हम रिटेलिंग बोलते हैं या उनको रिटेलर्स बोलते हैं। ओके, द रिटेलर्स बाय गुड फ्रॉम होलसेल मार्केट एंड सेल देम इन देयर शॉप। और रिटेलर्स क्या करते हैं? होलसेलर मार्केट से, होलसेलर से सामान खरीदते हैं और अपने शॉप्स में सामान लाकर फिर अपना सामान बेचते हैं। ये रिटेलर जो है वो ट्रेडर भी हो सकते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। ओके, वीकली मार्केट का जो भी हॉकर है वो भी हो सकता है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ओनर भी हो सकता है जिसमें उसकी शॉप हो। ओके, और इसके साथ साथ एक शॉपकीपर का मालिक भी हो सकता है। ओके, हाउ कैन यू बाय गुड विदाउट गोइंग टू शॉप? ओके, आज के अगर मॉडर्न डे में हम देखें तो आजकल ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स साइट्स है जहाँ से आप बहुत ईजीली सामान खरीद सकते हो, है ना। आप ऑनलाइन जो है अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, कुछ बड़ी कंपनीज है जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप कोई भी सामान जो है विदाउट गोइंग टू एनी बिल्डिंग अपने घर से ही कोई भी सामान आप ऑर्डर कर सकते हैं। और कुछ एंड दे आर ट्रस्टवर्थी ब्रांड्स जो कि सामान आपका अच्छा जो सामान होता है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, और ये सारी जो फैसिलिटी हम इंटरनेट के थ्रू होती है और ऑनलाइन के थ्रू आपके डोर स्टेप तक डिलीवर हो जाता है। ओके, अब कुछ होते हैं, कुछ सेल रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं जो कि घर घर आके अपना सामान बेचते हैं, आपको शॉप से जाना नहीं पड़ता। आपने बहुत सारे देखेंगे, कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपने देखे होंगे, आपने डोर टू डोर सेल आउट करने वाले सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल रिप्रेजेंटेटिव देखे होंगे जो कि घर घर जाके अपने कोई भी प्रोडक्ट्स लाइक वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर ग्राइंडर, ये आप घर घर तक सेल आउट करते हैं। ओके, ये भी एक एग्जांपल हो गया जहाँ पर जो है कंज्यूमर को शॉप तक ना जाता है, उसके घर में ही सामान मिल जाता है। ओके, नाउ अब हम जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी भी मार्केट्स होती हैं जो कि रॉ मटेरियल सेल करती हैं और उसका फिनिश गुड कहीं और मिलता है। लाइक सपोज कीजिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि कार प्रोडक्शन करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने पार्ट्स वो बना रही, वो जो कंपनी है वो सारे पार्ट्स वो खुद बनाती है। हो सकता है उसका इंजन की और कंपनी बनाती हो, उसके व्हील्स या टायर्स होते हैं वो कोई दूसरी कंपनी बनाती हो, और उसके जो भी दूसरे पुर्जे हैं, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील हो, सीट्स हो, गियर्स हो, ये कोई दूसरी कंपनी होती है। फिर एक जगह में ये सारी चीज़ें असेंबल होती है, फिर उसका हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है जो कि हमें शोरूम पे मिलता है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जिनका फिनिश गुड कोई और
कंपनी बनाती है, बट उसका जो रॉ मटेरियल है वो वेरियस कंपनीज को से आता है और वो असेंबल होता है एक जगह पे और फिर हमें उसका फाइनल गुड मिलता है। ओके, नाउ क्या जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि क्या जितने जो मार्केट्स है ऑल टाइप के, चाहे वो वीकली मार्केट्स हो, शॉपकीपर हो या फिर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शॉप ओनर्स हो, इनको क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके कि तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, पर लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं स्पेशली जो वीकली मार्केट्स जहाँ पर वो लोग बहुत ही सस्ते में सामान बेच देते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉल्स और या फिर शॉपकीपर्स। ओके, एनी आइटम्स प्रोड्यूस इन अ प्लेस रीचेस पीपल इन डिफरेंट लोकेशन थ्रू ए चेन ऑफ मार्केट्स। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि कोई भी आइटम हमारी जगह हमारे तक पहुंचने के लिए डिफरेंट चेन ऑफ मार्केट्स से होके गुजरता है। डायरेक्टली प्रोड्यूसर से हमको नहीं मिलता, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से फिर छोटे होलसेलर, फिर होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर हम तक पहुँचता है। ओके, बाइंग एंड सेलिंग इनकरेजेस प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड दिस इन टर्न क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू अर्न। ओके, और जितना ज़्यादा सामान बिकेगा उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूसर को भी इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ। ओके, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को अर्न करने के लिए, कमाने के लिए। हाउएवर वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द इनइक्वालिटी अराउंड अस, लेकिन ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं जो कि आपस में इनइक्वालिटी फैलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर, एक ओनर है जो कि वीकली मार्केट का है, वो अपने शॉप जो है रन करता है स्मॉलर बजट में, वेयर एज एक शॉप ओनर है जो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में है, उसको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी सेटअप करना पड़ता है जब जाकर उसकी शॉप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खुल सकती है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द अर्निंग ड्यू टू डिफरेंस इन द इन्वेस्टमेंट, और इसी वजह से उनकी अर्निंग में भी डिफरेंस आता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है। लाइक वीकली मार्केट का इन्वेस्टर जो रहता है अपनी शॉप डालेगा तो उसमें उसको इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, वेयर एज अगर कोई मॉल वाला पर्सन हो तो उसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो रिटर्न भी ज़्यादा लेगा, वो अपना प्रोडक्ट ज़्यादा ही कीमत में बेचेगा, जब तो वो अपना एक्सपेंसेस कवर कर पाएगा। There is a huge difference in the earning due to the difference in the investment such as rent, electricity bill, manpower and tax। और ये सब सारी चीज़ें, एक तो इन्वेस्टमेंट मैंने बताया, रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग आ जाता है, फिर अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखा है तो उसको एम्प्लॉय के हिसाब से उसको एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, इसके साथ टैक्स पे करना पड़ता है शॉप का। सो द बायर्स ऑफ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स एंड मार्केट ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और ये बायर्स भी होते हैं वो भी डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो मॉल्स में चले जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती तो वीकली मार्केट से लोकल शॉप ओनर्स के पास चले जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इनकम पीपल बाय गुड्स फ्रॉम शॉपिंग मॉल्स, लोकल शॉप और वीकली मार्केट, जिससे मतलब उनकी किसी भी इंसान की इनकम डिसाइड करेगी वो अपना सामान कहाँ से खरीदेगा, वीकली मार्केट से, लोकल शॉप से या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से। तो ये एक टाइप की इनइक्वालिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक, आप यूँ बोल सकते इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से, क्योंकि आर्थिक स्थिति की वजह से। कोई पर्सन अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, ऑब्वियस सी बात है वो हायर रेट्स में बेचेगा क्योंकि उसको बहुत सारे एक्सपेंसेस अपने रिकवर करने हैं। पर लेकिन अगर कोई वीकली मार्केट का हॉकर है तो वो ऑब्वियस सी बात, उसका इन्वेस्टमेंट कम है तो वो चीज़ों को सस्ते में बेचेगा और उसका उस हिसाब से उसको मुनाफा भी कम ही होगा। वैराज अगर हम देखते हैं लार्ज या बड़े शॉप कीपर्स या ओनर्स को तो उनको मुनाफा भी उस हिसाब से ज़्यादा ही होता है। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पर हमने जो मार्केट अराउंड अस था, क्या चीज़ें हैं इनके बारे में जाना, इस चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।